तो परमात्मा के जो महावाक्य होती है उससे मुरली कहते हैं। हम सभी को ये मालूम चला कि परमात्मा कौन है, निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, परम धाम के निवासी है। तो हम बच्चों से बात करने के लिए उनको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए या नहीं? तो जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने लिया, हमारी मुख से हम बात कर रहे हैं, तो परमात्मा को भी बात करने के लिए एक शरीर की ज़रूरत है। गीता में भी यही गायन है कि परमात्मा का जन्म दिव्य अलौकिक परकाया प्रवेश। जिस महामानव का आधार, जिस महामानव के शरीर में परमात्मा इस धरती पे आए, तो उन्हीं का नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा मुख द्वारा परमात्मा जो ज्ञान सुनाए, तो उसी को हम लोग मुरली कहते हैं। और ये मुरली दो प्रकार की चलती है। दो प्रकार अर्थात एक है व्यक्त मुरली, दूसरा अव्यक्त मुरली, जिसको हम कहते हैं साकार वाणी, अव्यक्त वाणी। 69 से शिव बाबा जब आए और 69 तक ब्रह्मा के तन में जो महावाक्य सुनाया, जब तक साकार ब्रह्मा बाबा थे तब तक जो वाणी चलाया, तो उसको हम साकार वाणी बोलते हैं। 69 के बाद शिव बाबा दादी गुलजार के तन में आए। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना पीछे, ये हमारी मिठी गुलजार दादी जी की फ़ोटो। इनके तन में आकर के शिव बाबा जो ज्ञान सुनाया, तो उसको अव्यक्त वाणी कहते हैं। एक है व्यक्त वाणी, दूसरा है अव्यक्त वाणी। उसी को ही साकार मुरली अव्यक्त मुरली कहते हैं। तो ये मुरली पहले शुरू में मधुबन, हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ शिव बाबा आके मुरली सुनाते, फिर वहाँ से छपकर पूरे विश्व भर जाता है। ऐसे ये प्रिंट में आता है। पहले तो ये प्रिंटिंग मशीन नहीं था, वो कैसेट में भर के आता था। फिर जैसे प्रिंटिंग का सुविधा हो गई, तो प्रिंट होकर के आता है। और एक ही मुरली पूरे विश्व भर में, भारत में, विदेश में, पूरे विश्व भर में, जहाँ जहाँ ब्रह्मा कुमार भाई बहनें हैं, जहाँ जहाँ हमारे आश्रम है, सब सेंटर है, पाठशालाएँ हैं, जहाँ भी भाई बहनें हैं, सभी एक ही मुरली एक ही दिन में सभी सुनते हैं। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कई अनोखी बातें हैं। सबसे अनोखी बात यह है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। कोई भी गुरु, कोई मनुष्य, कोई देहधारी यहाँ पढ़ाने वाला नहीं है। पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। और ये कागज़ में प्रिंट होके आता है। ये आपके हाथ में जाए तो आप भी पढ़ लेंगे, हमारे हाथ में है हम पढ़ लेंगे, जिसके हाथ में जाएगी वो पढ़ेंगे। लेकिन इसको सुनाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का दूसरी एक अनोखी बात ये है कि यहाँ कोई उम्र में मतलब क्या है, कोई उम्र के नहीं है। हाँ, बचपन से लेकर के वृद्धा तक कोई भी उम्र के लोग इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हैं। तीसरी अनोखी बात यह है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो 70-80 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, उनके लिए भी यही मुरली है। जो 6-7 दिन से ज्ञान में चल रहे हैं, उनके लिए भी यही मुरली है। सबके लिए यही एक ही मुरली है। चौथी अनोखी बात यह है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कभी छुट्टी नहीं होती है। दूसरी विद्यालय में आप पढ़ाई करेंगे तो वहाँ कोई न कोई दिन छुट्टी होती है, पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कभी छुट्टी नहीं होती। पांचवी अनोखी बात यह है, आप लौकिक दुनिया में कोई भी पढ़ाई पढ़ते हो तो उसका कोर्स होते हैं। ये 5 साल में ये डिग्री ले लेंगी, ये 2 साल में ये डिग्री ले लेंगी, ये 3 साल में ये क्लास पूरी हो जाएगी, होती है। पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई है, ये आपको आखिर श्वास तक, जब शेष निश्वास आप लेंगे, इस तन से प्राण निकलेगा, तब तक ये पढ़ाई पढ़नी है।
ये पढ़ाई, कई भाई बहनें पूछेंगे ना इसके बाद क्या होगा, ये कब तक पढ़ेंगे। ये जब तक इस शरीर में हमारा आत्मा है तब तक ये पढ़ाई हम पढ़ते रहेंगे। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा विद्यालय है, ऐसी पढ़ाई है जो हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता है। कितनी ऊंच पढ़ाई है, और इसलिए इसका नाम रखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। दूसरी कोई एग्ज़ाम होता है, अगर दुनिया में जो भी पढ़ाई, जो भी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम का अगर क्वेश्चन पेपर आउट हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर वो एग्ज़ाम नहीं होता है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अंतिम पेपर क्या होगा वो भी पहले से पता है, उसका आंसर क्या है वो भी पता है, तो भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पास होना मुश्किल हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं ये कोर्स इतना वैल्यूबल है, और जिसको हम अंत तक पढ़े, कई बार पढ़े, जीवन भर पढ़ते रहे और उसको जीवन में उतारते रहे, तो हम ही फिर मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये जो भगवान का महावाक्य है, आम लोगों की एक बात होती है और भगवान की बात है। थोड़ा दिन लगता है इसको समझने के लिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसे होती है जो उसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको कोई भी मुरली की कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो आप उसको नोट करके रखें, फिर क्वेश्चन आंसर में कभी भी व्हाट्सएप में फ़ोन करके कभी भी आप पूछ सकते हैं, मन में डाउट नहीं लगे, उसको क्लियर करें, उसको समझें। दूसरी बात है कि भगवान जो मुरली में जो बातें कहते हैं, जैसे हम 7 दिन का कोर्स किया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का संबंध कैसे जुड़ता है, परमात्मा से शक्ति कैसे लेते हैं, और फिर सृष्टि चक्र कैसे परिवर्तन होता है, मनुष्य आत्मा कैसे पुनर्जन्म में आते हैं, वो सारी बातें बाबा इस मुरली में हमें समझाते हैं। जैसे गीत में आप सभी ने सुना कि मुरली हमारी जीवन का संजीवनी बूटी है जो मूर्छित को सुरजित कर देता है। मुरली हमारी आत्मा का भोजन है। जैसे आप मानो दिन में 3 बार खाते हो, एक बार नहीं खाए तो कैसा लगता है, 3 दिन नहीं खाए तो कैसा लगेगा, वीक हो जाएंगे ना। आज हरेक के मन बीमार क्यों है, आज हरेक के मन अशांत क्यों है, क्योंकि अच्छी भोजन उनको नहीं मिल रही है, ज्ञान की भोजन नहीं है। तो हमारी मुरली जो है वो हमारी आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को सुस्त रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हम भोजन लेते हैं, ऐसे रोज़ ये ज्ञान की भोजन हमें करनी चाहिए। ज्ञान भोजन करने से आत्मा में नेगेटिव विचार धीरे धीरे आना ख़त्म हो जाएगा, आत्मा की बीमारियां दूर हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, मन में पॉजिटिव विचार आने लगेगी। ठीक है, इसीलिए हमें रोज़ मुरली पढ़नी है। 2 बार 3 बार पढ़े तो अच्छा है, लेकिन कम से कम तो 1 बार ज़रूर पढ़नी है। तो फिर मुरली में क्या होती है, जैसे हमारी विचार का सोर्स जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो हमारी स्पर्श हो रही है, उससे रिलेटेड हमारी थॉट चलती है। और मुरली से परमात्मा हमें रोज़ गाइड करते हैं, बच्चे तुम्हें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, देखना है तो किस रीति से देखना है, बच्चे तुम्हें किसी से बात करना है तो किस रीति से बात करना है। एक गाड़ी के पीछे स्लोगन लिखा हुआ था, मैं कहीं जा रही थी, पढ़ी थी इस स्लोगन को, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि सोचो, सोचने से पहले सोचो साथ क्या ले जाएंगे, सोचने से पहले सोचो, सोचने से पहले सोचा अर्थ क्या है कि हमारे मन में जो सोच, जो विचार चल रही है। आप देखो कि इस दुनिया में एक ही मन है जो जागते भी काम कर रहे हैं, हमारे सोते भी काम कर रहे हैं,
24 आवर से वो काम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अब सबको मालूम ही है कि हमारी 2 मन होती है। हम माइंड जिसको कहते हैं, माइंड 2 प्रकार की होती है। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, दूसरा है अवचेतन मन। इस चेतन मन से, कॉन्शियस माइंड से हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और जब हम सो जाते हैं तो ये मन, ये कॉन्शियस मन, जो चेतन मन है वो साइलेंस हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जागृत हो जाता है, वो विचार करता है। और इसलिए कहते हैं कि ये चेतन मन से अवचेतन जो मन है, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। कोई भी बात सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए तो फिर वो बहुत एक्टिव हो जाएगी। तो एक बार सोचने से तो वो बातें सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी। कोई बात को अगर कई बार आप विचार में ले लिया, एक बार आप विचार करोगे कि मैं आत्मा हूँ, वो बातें आपके अवचेतन मन स्वीकार नहीं करेगा। इस बात का कई बार विचार कर ले, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ। जब इस बात का बार बार चेतन मन से इसको विचार में लाएंगे तो धीरे धीरे ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में बातें चली गई तो फिर आप चाह कर भी उस बात को नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए परमात्मा रोज़, जैसे हम रोज़ भोजन करते, देखो भोजन में भी आप कई प्रकार के चीज़ें लेते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हर रोज़ कॉमन रहता है। जैसे चावल है, दाल है, चपाती है, ये रोज़ की रोज़ रहेगी। भले सब्जी में परिवर्तन कर ले, भले किसी दिन आप थोड़ा पापड़ अचार ले लिया, किसी दिन कोई तली हुई चीज़ें ले ली, कुछ एक्स्ट्रा ऑयल ले लिया, वो बात अलग है। पर कॉमन जो है वो दाल, चावल, चपाती वो रहेगा ही रहेगा। हाँ, उसके सिवा भोजन नहीं चलता है। और कुछ एक्स्ट्रा लिया तो वो बात अलग। तो उसी तरह मुरली में कुछ बातें कॉमन रहता है। जैसे बाबा रोज़ मुरली में आत्मा के बारे में ज़रूर बोलेंगे, परमात्मा को याद करने के बारे में ज़रूर बोलेंगे। हमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 4 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो इन चारों सब्जेक्ट को बाबा मुरली में कवर करता है। कुछ बातें ज्ञान की होती है, कुछ बातें धारणा की होती है, कुछ बातें सेवा के लिए होती है, लेकिन वो अलग अलग बाबा नहीं बताते हैं। बाबा क्या करते हैं, उसको मिक्स करके बोलते हैं। फिर हमें उससे छांटना पड़ेगा कि आज की मुरली से मुझे क्या धारणा में लानी है, किस बातों पर हमें सर्विस करनी है, किस बातों पर हमें चिंतन करना है। ये अपने में उसको अलग करके बाँचना है, उसको अलग करना है और उस पर फिर पुरुषार्थ करना है। और दुनिया वालों के लिए ये भी एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कल भी कहा था कि संबंध 2 होती है ना, एक शारीरिक संबंध है, दूसरा आत्मिक संबंध है। तो उसी तरह सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया के आत्माएं उस पिता परमात्मा को, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई खुदा कह करके पुकारते हैं। पर हम अभी ये भाषा बदली करेंगे। हम आत्मा है तो वो हमारे लिए पिता है। आप जब भगवान कहेंगे और अपने को भक्त मानेंगे तो संबंधों में दूरी आएगी। भक्त बहुत छोटा है, भगवान बहुत बड़ा है। तो भक्त भगवान के बीच में जो अंतर है वो दूरी की है। लेकिन आप अगर बाप माने और उनके बच्चे हैं तो इस संबंध से बहुत नज़दीक महसूस होगी। और बाप के रूप में स्मृति करते ही उनके प्रॉपर्टी के हकदार बन जाएंगे। तो उसी तरह परमात्मा, जैसे आप सोचो कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट,
पब्लिक में भाषण करने जाते हैं तो कैसे भाषण करेंगे? लिख करके, क्योंकि उनकी मुख से कोई एक भी ऐसा शब्द ना निकल जाए जो बहुत बड़ा इशू बन सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। तो इसीलिए बड़े लोग जो होते हैं वो बड़े सोच सोच के, बड़े समझ के साथ लिख करके तो अपना भाषण पब्लिक के आगे रखते हैं। वही व्यक्ति जब अपने घर आए तो अपने बच्चों के आगे कैसे बात करेंगे? लिख करके, सोच सोच कर। हाँ, तो कैसे बात करेंगे? नॉर्मल। तो ये मुरली जो है, ये मुरली भी शिव बाबा किसके आगे बोल रहे हैं? अपने बच्चों के आगे बोल रहे हैं, पब्लिक में नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए भगवान के आगे जाते हैं, वरदान मांगते हैं। वरदान ज़्यादा बोला जाता है क्या? तथास्तु, आयुष्मान भव, कितना शब्द हुआ? चिरंजीवी भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, यशवान भव। तो कितना? 2 ही शब्द बोलते हैं। हाँ, और बस वरदान उनको मिलता है। पर उसी के आगे बच्चे के रूप में जाए तो बच्चे बाप के आगे या बाप बच्चों के आगे कैसे बात करते हैं? कुछ सोच सोच के, कुछ समझ के, कुछ मुँह से ऐसे निकल गया तो उसका गलत अर्थ थोड़ी निकालते हैं। एक परिवार के रीति से, एक अपनापन के रीति से बातें करते हैं। तो उसी तरह मुरली से आप देखेंगे कई बार बाबा मजाक भी की है, कई बार बाबा चिटचाट करते हैं, कई बार बाबा कान भी खींचते हैं, बच्चे तुम्हें ऐसे नहीं करना है। कई बार बाबा मुरली में बहुत हमें ऊंचा उठाते हैं, कहते हैं जैसे दुनिया में एक छोटे बच्चे को अपने पिता कंधे पर बैठाता है और कहता है बेटा देख, तू तो मेरे से भी बड़ा हो गया है। तो ये बात सुनकर के बच्चे भी बड़े खुश होता है और बाप भी बड़ा खुश होता है। और सच्चाई में यही है कि कितना भी कुछ हो जाए, बच्चा बाप से थोड़ी बड़ा होगा, नहीं ना। तो उसी तरह बाबा भी हमें कई बार नशा चढ़ाते हैं, बच्चे तुम बच्चे मेरे से भी महान हो, मेरे से भी आगे हो, मेरे से भी श्रेष्ठ हो। लेकिन कुछ भी पुरुषार्थ हम कर ले, थोड़े बाबा से आगे जा सकते। बाबा तो बाबा है, लेकिन ये बाप बच्चों की रूहान है। रूह शब्द जो है वो उर्दू शब्द है। रूह अर्थात आत्मा, आत्मा का कई नाम है। तो इसीलिए मुरली थोड़ा शुरू में आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, मुरली का क्या होता है? मुरली की रस कहते हैं ना, हरि नामे की रस अच्छी पाना कला लोग सिना जानुची। तो ये मुरली का जो रस है, शास्त्रों में दिखाया कि कृष्ण के हाथ में क्या थी? मुरली थी। तो जब कृष्ण मुरली बजाता था तो सारी गोपियाँ क्या करते थे? जिस भी हालत में थे उसी हालत में भागते थे। किसी के एक पाँव में जूता होती है, किसी के एक पाँव खाली होता है, कपड़े कैसे भी बेढंग की हो, कैसा भी हो, मुरली सुनते ही उस मुरली के मस्तानी बन कर के भागते थे। तो उसी तरह परमात्मा कहते हैं, तो परमात्मा का दूसरा नाम श्री कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ क्या है? आकर्षति इति कृष्ण। तो परमात्मा सबको आकर्षित करता है, इसीलिए उनका नाम कृष्ण है। तो कृष्ण एक है जो सतयुग का पहला प्रिंस, दूसरा कृष्ण वो है जो परमात्मा निराकार। तो ये संगम की सारी कहानियाँ, इस संगम की सारी बातें जब हम स्वर्ग में जाते हैं, सतयुग में जाते हैं, तब भूल जाते हैं। फिर सत्य त्रेता के बाद द्वापर में आते हैं, भक्ति शुरू होती है, तो फिर इस संगम का यादगार शास्त्रों में दिखाते हैं। तो परमात्मा कृष्ण आकर के इस ज्ञान की मुरली बजाते हैं, और जिससे सुनने के लिए हम आत्मा रूपी गोपियाँ भागते हैं। तो सचमुच कोई गोपी नहीं थे जिसको कृष्ण मुरली सुनाते थे। ये परमात्मा निराकार शिव बाबा जो कि आकर के मुरली बजाते हैं, और हम सभी गोपी उस मुरली को सुनते हैं। तो इसीलिए मुरली हमारी सोच को बदलता है,
हमें ज्ञान से भरपूर करता है। आप सोचो, ज्ञान के लिए कहा गया है ज्ञान सागर। क्या ये 4-5 दिन में हम ज्ञान अर्जन कर लेंगे? नहीं। ज्ञान सागर, ज्ञान इतना है जो सागर के साथ बेहद कहते हैं। और उसके लिए जो गायन है कि सारी धरती को कागज़ बना लो, सारी जंगल को कलम बना लो, और सारी सागर को स्याही बना दो, और स्वयं सरस्वती इसे लिखना चाहे तो भी अधूरा है। तो इसीलिए बाबा ने कई बातें, जैसे हमने कहा ना, कॉमन कुछ शब्द रहता है, लेकिन हर रोज़ मुरली में ज़रूर कुछ ना कुछ नई बातें बाबा सुनाते हैं, नई पॉइंट्स देते हैं, ज्ञान की गहराई में हमें ले जाते हैं। कहते हैं सागर के किनारे पर जो खड़े होकर के सागर को देखते रहेंगे वो सिर्फ लहरें ही खाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो सागर के तले में जाए तो उन्हें मोती मिलेगी। तो बाबा ज्ञान सागर है। तो ज्ञान सागर हमें इस मुरली में क्या करते हैं? हमें ज्ञान देते हैं। तो रोज़ ये मुरली को सुने और उसको समझे। शुरू में भले कुछ शब्द आपको समझ में आए ना आए, पर मुरली कभी मिस नहीं करना है। मुरली को पकड़ के रखना। आज आप जो भी हमारे बड़े भाई बहनों को अच्छे स्पीकर देख रहे हैं, चाहे सूरज भाई की बात कहो, उषा दीदी की बात कहो, शिवानी दीदी की बात कहो, आज जो भी हमारी छोटी बड़ी जो भी टीचर्स है, जो भी हमारी भाई बहन ज्ञान इतना अच्छा सुना रहे हैं, वो किसी की बहादुरी नहीं है। ये सारा बहादुरी इस मुरली की है, परमात्मा की ज्ञान की है। लेकिन हाँ, उसको प्रेजेंट करने की तरीका अलग अलग है। जिन्होंने इस मुरली को जितना गहराई से समझा, इस पर जितना उन्होंने रिसर्च किया, तो उस हिसाब से इसको परोसते हैं। जैसे आप सभी अनुभवी है, खाना बन जाने के बाद हम क्या करते हैं? उसको थाली में परोसते हैं। कोई लोग तो ऐसे ही सब्जी उलट पुलट दाएं में रखने की जगह बाएं में रख देंगे, चावल ऐसे रख देंगे, तो कैसे कैसे रख देंगे, देखने में ही मन उब जाता है कैसा ही थाली डाला है। और कई लोग होते हैं बड़े सिस्टमेटिक रीति से थोड़ा थोड़ा डालेंगे, सजा के रखेंगे, हाँ, और उसको परोसेंगे। तो देख करके क्या होता है? मन खुश हो जाते हैं, चलो थाली कितनी सजा के डाला है। और आजकल तो आप जानते हैं हर चीज़ में एक डेकोरेशन होती है, हाँ। तो उसी तरह ये ज्ञान की डेकोरेशन है। कोई सीधे सीधे बोलते हैं, कोई उसको बड़े अच्छे से सजा करके बोलते हैं, जो सुनने वाले को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सारी क्या कहिए, सारी देन किसकी है? शिव बाबा की है। शिव बाबा का ज्ञान है। जो भी भाई बहन सुना रहे हैं, किसी का ये ज्ञान नहीं है। इसीलिए तो यहाँ कोई गुरु शिष्यों का रिलेशन नहीं रहा। हम सभी स्टूडेंट हैं, हम सभी का शिक्षक, पिता, सद्गुरु एक वही परम पिता परमात्मा है। लेकिन ये मुरली पूरी जीवन को परिवर्तन कर देगा, सारी दुखों को दूर कर देगा। और ये मुरली से हमारा प्यार होना चाहिए। कहते हैं ना, मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से प्यार है, मुरली से प्यार नहीं है तो मुरलीधर से प्यार नहीं। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आपको एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगी। कहानी तो नहीं, एक सत्य घटना है। एक हरिया नाम का व्यक्ति था। वो गाय लेने के लिए हाट में गया। आप सबको मालूम है गौओं की एक हाट होती है, मार्केट होती है। तो वो गाय और बछड़ा खरीद लिया, 2 पर से खरीद किया। पर शाम हो गई, जितनी भी उसकी रस्सी वो गाय को खींच रही है घर ले जाने के लिए, पर गाय टस से मस नहीं हो रहा है, हिल ही नहीं रहा है, उसके साथ जा ही नहीं रहा है। तो आजू बाजू में सब लोग देख रहे थे। वहाँ एक मतलब साधु बाबा थे, वो भी देख रहे थे। तो वो पास आए, 2-3 घंटा ऐसे बीत जाने के बाद वो पास आए और बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ हरिया, क्या तकलीफ़ है, क्यों नहीं ये गाय जा रही है? तो बोला साधु बाबा क्या कहे,
पता नहीं दोपहर से अभी शाम होने जा रहा है, मैं कितना इसकी रस्सी को खींच रहा हूँ पर ये हिलने का नाम नहीं ले रहा है। बोला अच्छा थोड़ा मेरे हाथ में तो दो वो रस्सी। वो उसके हाथ से लिया और गाय के ही गले में डाल दिया और गाय का जो बछड़ा था उससे अपने गोदी में उठाया और आगे आगे चल पड़ा। अब बताइए अभी गाय कहाँ गया होगा, कहाँ जा रहा होगा गाय? तो गाय भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। तो कहने का अर्थ है तो भगवान हमें प्यार तब करेगा जब हम अपने आप को लायक बनाएं, उनकी मुरली से प्यार करें। मुरली से प्यार करें अर्थात मुरली में कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारें। जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे, मुरली की बात को अपने में धारण नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगी, भगवान भी हमें प्यार नहीं करेंगे। कितना हम कह दें कि हमारी प्यार भगवान से है तो वो प्यार जुटेगा ही नहीं। तो आप सभी अनुभवी है, कोई बच्चे को लेकर के माँ किसी के संबंधी के घर गए, उसको तो बड़ी खातिरदारी कर है पर उसके बच्चे को दूर दूर मार मार कर रहे हैं, उसके बच्चों को प्यार नहीं करे। उसकी माँ 1 मिनट वहाँ रहेगी, अच्छा लगेगा? नहीं ना, तुरंत भाग जाएगी, बोलेंगे मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे खातिरदारी की कोई आवश्यकता नहीं, भाग जाएगी। तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भगवान के बच्चे जैसे बने तब तो भगवान हमें प्यार करेंगे। छोटा बच्चा जब पिता के साथ कहीं बाहर जाने का होता है तो पिता उसको क्या कहता है, इसको थोड़ी साफ़ सुथरा तो कर दो, थोड़ी ढंग का तो तैयार करो, कपड़े तो ढंग का दो तो मैं साथ ले जाऊंगा। तो हम भी भगवान के बच्चे हैं, तो हम भगवान के बच्चे हैं तो अपने भी जीवन भी थोड़ी ढंग की तो हो, चलन तो थोड़ी ढंग की हो, बातें तो थोड़ी ढंग की हो, देखना बोलना तो थोड़ी ढंग की हो, तब भी जा कर के हमें कोई मानेगा कि हाँ ये भगवान के बच्चे हैं। तो ये सब शिक्षाएं हमें कहाँ से मिलेगी? इस मुरली से। सुबह से रात तक, जगने से सोने तक हर कार्य के लिए बाबा हमें श्रीमत देते हैं। श्रीमत अर्थात भगवान की दी हुई मत, इसीलिए गीता को कहा गया श्रीमद् भगवत गीता। परमात्मा के द्वारा हमें जो मत मिलता है वही श्रीमत है। तो अभी चलिए हम आज की मुरली थोड़ा सा आपको सुनाती हूँ। मुरली का महत्व तो आप समझ लिया, तो थोड़ा सा आपको सुनाती हूँ कैसे इस मुरली में क्या क्या बातें आती है और कैसे सुनना है। तो रोज़ की डेट होती है सबसे पहले, आज की डेट जैसे 21 मई 2021। फिर प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। प्रातः मुरली अर्थात सुबह सुबह सुनाई जाती है। ओम शांति का अर्थ भी आपको आगे जा कर के पता ही चलेगा, पुराने भाई बहनों को तो मालूम है। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है, मैं शांति का अवतार हूँ, शांति धाम मेरा घर है, शांति सागर पिता की मैं संतान हूँ। फिर बाप दादा, शिव बाबा बाप, ब्रह्मा बाबा दादा। तो दादा मीन्स बंगाल में बड़े भाई को दादा बोलते हैं। तो ब्रह्मा बाबा अर्थात वो हमारे लिए दादा और शिव बाबा बाप, तो उनके तन में आकर के ज्ञान देते हैं। मधुबन हमारा जो हेडक्वार्टर माउंट आबू है उससे हम लोग मधुबन कहते हैं। फिर सबसे पहले बाबा हमको संबोधन करते हैं मीठे बच्चे। सुना कौन कह रहा है? शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हमें क्या कह रहे हैं? मीठे बच्चे। सदैव याद रखो, सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है, इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। समझ में आई कि हम लोग सदैव ये याद रखना है, बहुत गई थोड़ी रही। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष, अभी वो बहुत समय बीत चुका है, अभी थोड़ी सी बाकी है, थोड़ा टाइम बाकी है। और इसी टाइम में हमें ये बुद्धि में रखना है कि अब घर जाना है। और इस पुरानी छीछी ये कलयुग की दुनिया जो है वो छीछी पुरानी दुनिया है,
पुराना शरीर है उसे भूलना है। फिर आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन सा नशा रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। कौन से नशा रहे, नशा तो समझ रहे हैं। तो कहते हैं इस दुनिया की सारी नशे में है नुकसान, एक ही नारायणी नशा में है फायदा। आप अगर नशा करने वालों को देखे होंगे, जब नशा करते हैं तो वो पूरा शुद्ध बुद्ध भूले हुए होते हैं, और फिर जब नशा छूटता है तब समझ में आता है वो कौन है। तो इसीलिए शिव बाबा हमें कहते हैं कि कौन सी नशा ऐसे रखे तो अपनी स्थिति अच्छी रहेगी। उत्तर में बाबा ने कहा, निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मल का शिकार। हम मल का फरिश्ता बन अपने मासू के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। तो बाबा का कहने का भाव ये है, जैसे अभी हम परिस्थिति देख रहे हैं, कितनी दुख की बात है, कितनी परिस्थितियाँ हैं, पर बाबा कहते हैं हमारा ओडिया रोड कहावत अच्छी, बिल्ले कपाल को सिक्का छिंडेला। तो अर्थात पूरी दुनिया का विनाश होगा तब तो जा कर के नई दुनिया बनेगी। तो दुनिया वालों के लिए हाहाकार है, पर हमारे लिए जय जयकार है, क्योंकि अभी हमें घर जाना है, अभी हमारे लिए सुंदर नई दुनिया बनेगी। जैसे एक नया मकान बनाते हैं तो पुराने मकान को थोड़ी रिपेयर करते हैं ना, पुरानी मकान में दिल लगी हुई होती है, सिर्फ दिल में यही बात रहता है कब नया तैयार हो जाए तो बस हम उसमें चले जाए, ये टूटे फूटे खलास हो जाए, यही सोचते हैं ना। जैसे घर के लिए बुद्धि में रखते हैं, ऐसे इस दुनिया के लिए बुद्धि में रखो कि ये पुरानी दुनिया अभी खलास हो जाएगी, अभी हमें नई दुनिया में जाना है, बस उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। और फरिश्ता ये कि ये शरीर का है, एक पंच तत्व का शरीर है, और फिर फरिश्ता का मतलब पूरा हल्का। तो कहते हैं फरिश्ता वो है जिसका इस धरती पे कोई रिश्ता नहीं होता है। तो हम फरिश्ते रहे, हल्के रहे, ब्राह्मण और देवता के बीच में ये जो स्थिति है ये फरिश्ता। तो बाबा कहते हैं हमें फरिश्ता होकर के जानना है। फिर गीत है मुरली का, कई बार मुरली में गीत आता है, क्योंकि शुरू में हमारी आश्रम का कोई गीत अपनी नहीं थी, जो बाहर फिल्म की गीत होती थी, तो बाबा वो रिकॉर्ड बजा करके उसके पीछे क्या ज्ञान है वो बाबा बच्चों को समझाते हैं। तो आज की गीत जो बजी, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये बाहर वालों का गीत है, पर कौन आया आज सवेरे सवेरे, हम बच्चों के लिए शिव बाबा रोज आते हैं और हमें मुरली सुनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं ओम शांति। यह किसने कहा? बच्चों ने। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते हैं बेहद का बाप आया हुआ है। ये कुछ शब्द आपको याद रखना है, धीरे धीरे आप सुनते सुनते समझ में आ जाएगी। मुरली में जैसे मैंने कहा आत्मा, तो उसको कहते हैं देही। देही अर्थ भी आत्मा, एक ये देह, फिर देही, फिर आत्मा को कहते हैं रूहू, तो रूह माने भी आत्मा। ऐसे बाबा कहते हैं हद और बेहद। हद माना लिमिटेड, बेहद माने अनलिमिटेड। तो बाबा ने कहा बेहद का बाप, अर्थात सब आत्मा का पिता, हमारा हद का पिता जो इस शरीर को दिया है, और बेहद का पिता जो शिव बाबा है। तो बेहद का पिता आया है हमें, बाबा ने कहा किसी लिए इस पति दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी हो, तो बाबा कहते हैं पति दुनिया में शिव बाबा आया है पावन दुनिया में हमें ले जाने के लिए। ये साउंड सुनिए, आवाज़ नहीं आ रहा है, कोई इशारा करे, आवाज़ नहीं आ रही है। अबे असला, अच्छा ठीक है। तो बाबा कहते हैं पति दुनिया कितनी बड़ी है, ये दुनिया भी बहुत बड़ी है,
यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। तो अभी ये बड़ी दुनिया है, कहते हैं ना, मैंने भी आपको समझाया था कि इस दुनिया में हर चीज़ तीनों ही स्टेज अतिक्रम करता है, सतो रजो तमो। अभी दुनिया क्या है, तमो प्रधान है, बहुत बढ़ गया है। अभी ये खलास हो जाएगा, फिर नई दुनिया, छोटा दुनिया होगा। कोई भी हम बीज बोते हैं तो पहले छोटा पौधा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। तो ये दुनिया भी इसी तरह की है, पहले छोटा फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य है, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए। सुना, आपके सीनियर, आपके ऑफिसर्स, आपके बड़े किसी दिन आपको थोड़ा अप्रिशिएट करते, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम किया है, तुम तो बहुत बहुत शाबाश करते हैं, थोड़ा अप्रिशिएट आपका कर देते हैं। तो उस दिन आप ना चाहते हुए भी वो बात कितनी बार आपकी बुद्धि में आता है, और आते ही आपको क्या महसूस होता है, खुशी होती है ना। हाँ, वो आपकी पीठ थपथपा दे, हाँ, आपको शाबाश बोल दे, थैंक्स बोल दे, थोड़ा सा ऐसे शब्द बोल दे, तो कितना आपको खुशी होती है कि आपकी सीनियर ने आपको ऐसे कहा। तो आप सोचो, ये कोई साधु संत भी नहीं है, स्वयं भगवान जो बेहद का बाप है, जो सृष्टि का सृष्टा है, सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है, तो वो हमें क्या कह रहे हैं कि मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए। हमको क्या कहा, मीठे मीठे बच्चों, तो हमें कितना मीठा बनना है, दिल में आना चाहिए। हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे। हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता। भारत की महिमा भी अपरम अपार। इस भारत भूमि पर भगवान आते हैं। इस भारत भूमि को ही देव भूमि कहा गया है। भारत की महिमा अपरम अपार है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं जो इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं। तो बाबा ने कहा, हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे। हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता, ये कोई नहीं समझते। भारत स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो नहीं सकता। तुमको यह समझ में आता है, यह भारत तो अब कोई काम का नहीं है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। यह किसको याद नहीं आता। हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हमारी बुद्धि में आता है, पर हमारे पुरुषार्थ के अनुसार हमें समझ में आती है। बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। कोई बच्चा मेडिकल पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, और बाकी उसका 1 साल है, पढ़ाई पूरा करेगा तो वो डॉक्टर कहलाएगा, तो उसके मन में कितनी खुशी होती है। तो उसी तरह हमारी ये पढ़ाई है, हम ये पढ़ रहे हैं, हर रोज़ एक एक दिव्य गुणों को अपने में धारण कर रहे हैं, शिव बाबा को याद करते करते अपने विकर्मों को विनाश कर रहे हैं। तो हमें खुशी होनी चाहिए कि इस पढ़ाई से हम देवता बनने जा रहे हैं, ऊंच घराने के राज्य करने वाले जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, पढ़ाई से राज्य लेते हैं, पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। ये पढ़ाई ऐसा अनोखा है जो ये पढ़ाई अभी भी काम में आएगा और साथ भी चलेगा। वो पढ़ाई शरीर छूटा तो खलास, फिर नए जन्म में नए सिर पढ़ना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा, अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे, वे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकाले, माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो, जो अच्छे ज्ञान सुनाने वाले, हर कोई चाहेंगे ना, उसी की डिमांड होगी हमको उसको भेजो। रिफ्रेश करने, भाषण करने वालों को बुलाते हैं, तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है, ठीक है। जो अच्छे भाषण करते हैं, अच्छे क्लास करते हैं, तो उनकी डिमांड होती है। अच्छा, मीठे मीठे, फिर बाबा मूल्य पूरा करने के बाद हम बच्चों को याद प्यार देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अर्धे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रिटर्न में कहते हैं, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। फिर बाबा धारणा के लिए सारा मूल्य 4 पेज का बाबा सुनाने के बाद फिर धारणा के लिए 2 पॉइंट बताते हैं। पहला है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अतीन्द्रिय सुख, एक है इंद्रिय सुख, दूसरा है अतीन्द्रिय सुख। तो आप सभी समझ रहे हैं, इंद्रिय सुख माना आपको कोई चीज़ खाने में बहुत पसंद है, वो मिल गया, आप खा लिया, तो आपका मुख को इंद्रियों द्वारा उसका सुख मिला, वो इंद्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख है जो प्रभु याद में मिलता है, जो परमात्मा प्यार में महसूस होता है, तो वो इंद्रिय सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख जो गोप गोपी के लिए गायन है। तो बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह का भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करें। ये देह भान घड़ी घड़ी अपने आप को याद दिलाना, मैं आत्मा हूँ, अब वापस घर जाना है, इसीलिए बुद्धियों घर से लगा रहे। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। सुना ना, मैंने क्या कहा कि ज्ञान जो है वो आत्मा का भोजन है। दूसरा बाबा कहते हैं ये ज्ञान जो है गंगा है, ज्ञान गंगा कहते हैं ना, गंगा पतित पावन है, तो ज्ञान गंगा, ज्ञान में स्नान करने से तो आत्मा पावन बनती है। तो अब बाबा ने कहा योग अग्नि और ज्ञान पानी। तो हम बच्चों को क्या करना है, ज्ञान में स्नान करना। ये मूल्य सुनना मतलब हम ज्ञान स्नान कर रहे हैं। जैसे रोज़ शरीर को साफ करने के लिए पानी की ज़रूरत है, उसी तरह आत्मा को साफ करने के लिए अभी हमारी आत्मा में कितनी जंग चढ़ी हुई है, कितना, कल भी आपको बताया था, कितना कुछ है कीचड़ पट्टी, पर चिंता, पर निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, देह अभिमान, हाँ, पर चिंता, पर निंदा, ये सब क्या है, आत्मा में मैला बैठी हुई है। तो आत्मा में जो किचड़ा पड़ी है तो उससे साफ कैसे करेंगे, ज्ञान पानी से, ज्ञान स्नान से। जैसे शरीर से अगर शरीर को स्नान नहीं करे पसीने की बदबू आएगी, ऐसे आत्मा को ज्ञान स्नान नहीं करे तो नेगेटिव विचार चलेगी, और नेगेटिव विचार चलने से ही हमारे चारों ओर वही नेगेटिव बदबू आएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं क्या करना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी। याद, परमात्मा के पास जाना है, परम धाम जाना है, तो वो याद की यात्रा। जैसे आपको हम बोलेंगे भुवनेश्वर से पुरी जाओ, तो जाने के लिए आपको कोई ना कोई वाहन की ज़रूरत है, आप पुरी जाएंगे। लेकिन हम परम धाम जाए तो परम धाम जाने के लिए मन बुद्धि की ज़रूरत है, कोई वाहन की, कोई गाड़ी की, मोटर की ज़रूरत नहीं है। मन बुद्धि के आधार से हम परम धाम यात्रा करें। फिर वरदान, वरदान अर्थात परमात्मा में ब्लेसिंग देते हैं। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहयोगी भव। भव वरदान देते हैं ना, भव, तो हम सहज योगी, बाबा ने कहा न्यारेपन के अभ्यास द्वारा, न्यारा और फरिश्ते द्वारा, फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी परमात्मा हमें ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। हम इस संसार में रहते हुए न्यारा रहे। जैसे नाव नदी में जा रहा है पर नदी से ऊपर है, तो इस संसार में रहना है, संसार से अलग नहीं होना है। इस संसार में रहते हुए न्यारा और फरिश्तेपन द्वारा दूसरों को साक्षात्कार, हमको देख करके लोगों को साक्षात्कार होगा। फिर स्लोगन, संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात 1 बरस गंवाना। इस संगम युग का इतना वैल्यू, इस संगम युग, संगम अर्थात जब से परमात्मा आए, फिर जब से ये दुनिया ख़त्म होगा नई दुनिया आएगी,
कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। जैसे हम दिन और रात के बीच में शाम के टाइम क्या कहते हैं, संध्या। तो ऐसे ये युगों का संध्या अर्थात कलयुग का शेष और सतयुग का आरंभ, इस संधि काल में, इस संगम में स्वयं परमात्मा आते हैं और परमात्मा कहते हैं बच्चे इस संगम का 1 मिनट व्यर्थ गंवाना अर्थात पूरे कल्प में 5000 में 1 बरस हमारा व्यर्थ हो जाएगा। तो ओम शांति।